आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है डेथ वेल 2008। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरियन स्कूल का माहौल सख्त है जहां हर बच्चा सिर्फ नंबर के पीछे भाग रहा है। यहां टॉप रैंक की सब कुछ मानी जाती है और इसी सोच के साथ शुरू होती है स्पेशल डेथ बेल क्लास, एक हफ्ते की इंटेंसिव ट्रेनिंग जिसमें स्कूल के 20 सबसे तेज स्टूडेंट्स को चुना गया है ताकि वे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में टॉप करें। सब छात्र स्कूल के बोर्डिंग विंग में ठहराए गए हैं और पूरा स्कूल लगभग खाली है, लेकिन कोई जानता नहीं कि ये हफ्ता उनकी जिंदगी बदल देगा या छीन लेगा। ईना एक ब्राइट लेकिन थोड़ी संवेदनशील छात्रा है। उसे अजीब सपने आते हैं और वो परेशान दिखती है। क्लास के पहले दिन उसे खून से सनी किताब का सपना आता है। फिर स्कूल में वो अपनी टीचर चो से मिलती है जो उसे थोड़ा समझाती है। वहीं मिस्टर हवान नाम का नया इंग्लिश टीचर आता है जो थोड़ा रहस्यमयी और साइलेंट स्वभाव का है। उसके अंदर कुछ छुपा है जो हमें आगे चले पता चलता है। क्लास में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ये बात बच्चों को थोड़ी अजीब लगती है लेकिन वे इसे अनदेखा कर देते हैं। अगले दिन क्लास में पढ़ाई के दौरान अचानक स्कूल की सभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती हैं और फिर एक वीडियो चलता है जिसमें एक छात्रा हवांग जंगयू कांच के एक बड़े टैंक में बंद दिखाई देती है। उसके चेहरे पर डर साफ है और स्क्रीन पर एक टाइमर शुरू हो जाता है। उसके साथ ही एक कंप्यूटराइज्ड डिस्टॉर्टेड आवाज गूंजती है। ये पहला सवाल है, अगर सही जवाब नहीं दिया गया तो जंगयू मर जाएगी। सभी छात्र और टीचर्स घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं ये कोई प्रैंक है, लेकिन जब असली डरावना सच सामने आता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर हवान और अन्य टीचर्स टैंक खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन टैंक पर इलेक्ट्रिक लॉक होता है जो उन्हें झटका देता है। चिल्लाते हुए ईना कहती है कि सवाल का जवाब दो, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। जब टाइमर खत्म होता है तो टैंक में पानी भर जाता है और जंगयू पानी में डूबकर तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके शव को बाद में स्कूल के हॉल में टांग दिया जाता है। अब ये सब मजाक नहीं बल्कि असली नरसंहार की शुरुआत है। स्कूल का माहौल एकदम बदल चुका है। छात्र रो रहे हैं, टीचर स्तब्ध हैं और हर कोई पूछ रहा है ये सब कौन कर रहा है। सीसीटीवी कैमरों से सब रिकॉर्ड हो रहा है पर पुलिस से संपर्क नहीं हो पा रहा है। स्कूल के बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हैं। स्कूल लॉकडाउन मोड में जा चुका है। सभी दरवाजों और खिड़कियों पर ऑटोमेटिक लॉक लग चुके हैं। अब स्टूडेंट्स और टीचर स्कूल में फंस चुके हैं। कुछ देर बाद फिर स्क्रीन पर वीडियो चलता है। एक और स्टूडेंट जो मिन उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। उसके नीचे गर्म ऑयल से भरी टंकी है। आवाज आती है, दूसरा सवाल, उस स्टूडेंट का नाम बताओ जिसकी परीक्षा में सबसे ज्यादा रैंक बदली गई थी। टाइमर फिर से चालू होता है और छात्र घबरा जाते हैं, लेकिन ईना को ये सवाल सुनते ही याद आता है कि साल भर पहले एक लड़की चुआन की मौत हुई थी जिसकी बात स्कूल ने चुपचाप दबा दी थी। वो लड़की पढ़ाई में सबसे अव्वल थी लेकिन उसका नाम कभी टॉपर्स लिस्ट में नहीं आया। ईना जवाब देती है चुआन, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आता। तभी मिस्टर हवान कहता है कि पूरा नाम बोलो और जब ईना चिल्ला कर पूरा नाम लेती है किम चुआन, तभी जो मिन को बचा लिया जाता है पर वो डर से बेहाल हो चुका है। इतने में अगली स्क्रीन पर फिर एक फुटेज आता है जिसमें एक और स्टूडेंट इम युन को देखा जाता है जो अकेले वॉशरूम की ओर जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी चीख सुनाई देती है और जब सब वहां दौड़ते हैं तो देखते हैं कि उसका गला किसी धारदार चीज से काटा जा चुका है। उसके शव को वॉशरूम में दरवाजे से लटकाया गया है। अब टीचर्स और स्टूडेंट्स को लगने लगता है कि ये हत्याएं रैंडम नहीं बल्कि किसी ठंडी साजिश का हिस्सा है। हेड टीचर मिस को डरी हुई है लेकिन मिस्टर हवान कुछ छुपा रहा है। ईना को लगता है कि मिस्टर हवान को चुआन की मौत के बारे में पहले से सब पता है। तभी वो और उसके फ्रेंड कांग ह्यून स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। वहां से उन्हें चुआन का नाम, उसकी फोटो और उसकी मौत की खबर का कटा फटा आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा था कि उसने आत्महत्या की थी, लेकिन ईना को यकीन है कि ये आत्महत्या नहीं थी, वो मर्डर था। इसी बीच एक और छात्रा पाक ही यंग गायब हो जाती है। सीसीटीवी में उसे लाइब्रेरी की तरफ जाते देखा गया है। सभी दौड़कर वहां पहुंचते हैं तो उसका शरीर एक बुकशेल्फ में दबा हुआ मिलता है। उसका चेहरा खून से सना हुआ है और उसकी उंगलियां टूटी हुई हैं जैसे उसने बचने की कोशिश की हो। अब स्क्रीन पर तीसरा सवाल आता है, कौन उस फॉर्म पर साइन करता है जो चुआन की रैंकिंग हटाता है। अब यहाँ पर स्कूल का करप्शन सामने आता है। टीचर्स सोच में पड़ जाते हैं। तभी एक नाम आता है, मिस कुक, क्योंकि वही एकमात्र टीचर थी जो उस समय रैंकिंग फाइनल कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसका नाम कहा जाता है वो चिल्लाती है, मैंने कुछ नहीं किया। पर अब सिस्टम उसे टारगेट करता है और एक सीक्रेट डोर खुलता है जिसमें मिस कुक को खींच लिया जाता है। बाद में उसका शव स्कूल की कैंटीन में लटका मिलता है। उसके शरीर पर लिखा होता है, झूठ की सजा मौत है।
अब क्लास के स्टूडेंट्स आधे से भी कम रह गए हैं, हर कोई डरा हुआ है, सवाल आते जा रहे हैं और जवाब गलत पढ़ते ही मौत हो रही है। एक और छात्र किम जी वोन को ऑडियो रिकॉर्डिंग रूम में बुलाया जाता है, वहां उसे स्कूल एंथम के नोट सुनाए जाते हैं। सवाल होता है, इस म्यूजिक में कौन सा नोट बदल दिया गया है? अगर सही जवाब नहीं मिला तो पूरे रूम में गैस छोड़ दी जाएगी। जी वोन म्यूजिक स्टूडेंट है, पर घबराहट में उसका जवाब गलत हो जाता है और वो अंदर ही दम घुटने से मर जाता है। अभी ना को यकीन हो जाता है कि जो भी स्टूडेंट्स रैंकिंग या उस करप्शन से जुड़े थे या चुप थे, वो सब इस रिवेंज प्लान का हिस्सा है और उन्हें एक एक करके मारा जा रहा है। उसकी नज़र फिर मिस्टर हवान पर जाती है, जो रहस्यमय तरीके से क्लास से निकलता है। वो उसे फॉलो करती है और देखती है कि वो किसी के शव के पास अकेले खड़ा है, उसके हाथ खून से सने हैं। ईना मिस्टर हवान को फॉलो करते हुए देखती है कि वो स्कूल के एक पुराने कमरे में किसी लाश को देख रहा है, उसके कपड़े खून से सने हैं, लेकिन वो चौंक कर कहता है, मैंने इसे नहीं मारा। तभी पीछे से एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है और हवान को बेहोश कर देता है। ईना छुप जाती है और देखती है कि उस शख्स ने पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल रूम बनाया है, वहां सीसीटीवी, स्क्रीन, रिकॉर्ड सब है। वो समझ जाती है ये सब एक प्लान है और जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से तय किया गया था। वो वहां से चुपचाप एक पेनड्राइव लेती है जिसमें सारे रिकॉर्ड हैं। उसी वक्त स्क्रीन पर फाइनल सवाल आता है, कौन है असली हत्यारा जिसने चू आन को मरने पर मजबूर किया? टाइमर चालू हो जाता है और इस बार पूरे क्लासरूम में जहरीली गैस छोड़ने की धमकी दी जाती है। ईना पेनड्राइव लेकर वापस क्लास में आती है और वो वीडियो सबके सामने चलाती है। उसमें दिखता है कि साल भर पहले चू आन टॉप आई थी, लेकिन उसका नाम जानबूझकर हटा दिया गया था क्योंकि एक रिच स्टूडेंट पाक जू वोन के पिता ने डोनेशन देकर अपनी बेटी की रैंकिंग चेंज करवा दी थी। इस रैंकिंग बदलाव पर स्कूल के कुछ टीचर्स ने साइन किए थे और चू आन को जब ये बात पता चली तो उसने विरोध किया, लेकिन उसे चुप करा दिया गया और उसका मानसिक उत्पीड़न शुरू हुआ। वीडियो के लास्ट में दिखता है कि एक रात चू आन को बाथरूम में धमकाया गया और फिर अगली सुबह उसका शव वहां लटका मिला, लेकिन असलियत ये थी, उसने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। तभी सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि पाक जू वोन की मां यानी मिस पाक स्कूल की पुरानी स्टाफ और इस पूरी रिवेंज प्लान की मास्टरमाइंड है। चू आन उसकी बेटी थी, लेकिन स्कूल सिस्टम ने उसे मार डाला, अब वो उन सब से बदला ले रही है। ईना चिल्लाकर कहती है, तुम दूसरों को मारकर चू आन को वापस नहीं ला सकती। लेकिन मिस पाक कहती है, उसकी आवाज को सबने दबाया था, अब मैं सबकी आवाज बंद करूंगी। तभी मिस्टर हवान पीछे से आता है और मिस पाक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुदकुशी करने की कोशिश करती है। इसी दौरान पूरी स्कूल में अलार्म बजने लगता है और पुलिस पहुंच जाती है। सारे दरवाजे खुल जाते हैं, बचे हुए स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया जाता है। ईना स्कूल के बाहर अकेली खड़ी होती है, पीछे एम्बुलेंस और पुलिस की लाइट्स चमक रही होती है। उसका चेहरा शांत है, पर आंखों में डर की गहराई अब भी बाकी है। वो आखिरी बार पीछे मुड़कर स्कूल को देखती है, जहां एक समय सिर्फ पढ़ाई होती थी, अब वहां मौत की चीखें दर्ज हो चुकी हैं। और यही इस मूवी का अंत होता है।